पिछले 1 हफ्ते से हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं कि टेस्ला इंडिया में आने वाला है, एलन मस्क तैयारी कर रहे हैं इंडिया में आने के लिए और ट्रंप ने एक तरीके से मजबूर भी कर दिया है इंडिया को कि वो अपने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम करें। और अभी कल परसों ट्रंप ने इनडायरेक्टली एक धमकी भी दिया है इंडिया को कि आप मजबूर मत करना एलन मस्क को फैक्ट्री खोलने के लिए इंडिया में। उसको चुपचाप अपना कार इम्पोर्ट करके इंडिया में लाने दो और बेचने दो, और इंडिया को करना पड़ा ये चीज़। इसका नतीजा हमें आज के या कुछ दिनों के स्टॉक मार्केट रिजल्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो काफ़ी इसका हिट ले रहा है, स्पेशली महिंद्रा एंड महिंद्रा। पिछले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक ने। पिछले 12 दिन में 20% ये स्टॉक जो है वो गिरा है। मार्केट इससे थोड़ा परेशान है, बट अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछें तो डाउटफुल है टेस्ला का इंडिया में सक्सेसफुल हो पाना। क्योंकि पहला आप देखिए टेस्ला यूएस में क्यों सक्सेसफुल है। पहला तो है कि ईवी है और उनके वहाँ के जो कार्स हैं उस रेट पे ऑलमोस्ट मिल रहा है। इंडिया में जो हाईएस्ट सेलिंग जो ब्रैकेट है वो 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख के अंदर अंदर इंडिया में मैक्सिमम कार्स बिकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल्टो टू क्रेटा 20 लाख तक बिक जाते हैं। टेस्ला के कार की शुरुआत ही होती है $42,000 से। मतलब अगर उसपे फिर इंपोर्ट ड्यूटी भी अगर आप जोड़ दोगे तो 42 लाख से कम में टेस्ला इंडिया में जो सबसे सस्ता है उनका मॉडल 3 वो भी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो क्यों इंडिया का ऑटोमोटिव सेक्टर घबरा रहा है, क्यों महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक गिर रहा है, ये तो लोगों का परसेप्शन है। दूसरी चीज है टेस्ला का ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है। अब इंडिया में आप टेस्ला लेके चलोगे, आपके सामने गाय आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, साइकिल वाला आ जाएगा, टोटो वाला आ जाएगा, आप क्या करोगे? टेस्ला का जो ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी है, क्या वो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके इनका सॉल्यूशन निकाल सकता है? दैट इज़ रियली डाउटफुल थिंग। तो कितना सक्सेसफुल होगा और क्यों लोग घबरा रहे हैं इससे, आई डोंट नो। उसके बाद इलॉन मस्क तो चलो इंडिया में आ रहे हैं, मगर टेस्ला को लेके, इलॉन मस्क को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूएस में शुरू हो गई हैं। एक तो देखिए ये सरकार में आ गया है, इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको सरकार में देखने को मिलेगा। जैसे एक वीडियो आया था जिसमें इलॉन मस्क का लड़का, जैसे लोग अपने पेट्स को लेके आते हैं वैसे उसने अपने लड़के को लाके ओवल ऑफिस में बिठा दिया, 3-4 साल का बच्चा। और वो कभी अपने नाक में उंगली कर रहा है, फिर प्रेसिडेंट के टेबल पे ही साफ कर रहा है। मतलब डिस्गस्टिंग थिंग हो रहा है, और अमेरिका के लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, उनको अपने इंस्टीट्यूशंस बहुत पसंद है। और इस तरीके से ट्रंप ने और इलॉन मस्क ने इसका पूरा सर्कस बना दिया ओवल ऑफिस का, ये लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है। डॉज का वो एक तरीके से हेड है, लोगों को निकालने की बात कर रहा है, कह रहा है 80% जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं लोग, उनकी वो छुट्टी कर देगा, कि या तो उनको ट्रांसफर कर देगा या तो उनको कंप्लीटली फायर कर देगा। तो ये सब चीजें उन वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है। इस तरीके का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर अमेरिका की सरकार में वो लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जबरदस्त उसके खिलाफ हो रहा है हर जगह। बट मेन जो मुद्दा है टेस्ला को लेके, मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को, कि एक तो ट्रंप का जो इलॉन मस्क का जो पूरा शिफ्ट हो गया वो राइट विंग पॉलिटिक्स में वो शिफ्ट हो गया है। राइट विंग पॉलिटिक्स, राइट विंग लीडर्स के साथ आ जाना, रशिया को अच्छा बोलना, यूक्रेन को बुरा बोलना, यूरोप को बुरा बुरा बोलना, जो नेटो के मेंबर्स हैं, ट्रंप के सुर में सुर मिला के एक तरीके से। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि जो आधा पॉपुलेशन है, जो लोग डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे थे, जो लेफ्ट लीनिंग लोग थे, वो पूरी तरीके से इलॉन मस्क से एलियनेट हो गए हैं। उनको अब वो अच्छा नहीं लग रहा है और इसका बदला वो उसके कार से लेंगे। यूरोप में भी लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। जर्मनी में जब से मस्क ने ट्रंप का सपोर्ट करना शुरू किया है, 59% सेल्स कम हो गई है टेस्ला की जर्मनी में। फ्रांस में 63% कम हो गया है, ब्रिटेन में 12% कम हो गया है। लेफ्ट विंग तो पूरा खत्म हो गया है, राइट विंग भी उससे नाराज है। ट्रंप का अभी 13 नंबर वाला बच्चा पैदा हुआ, 13th चाइल्ड। जो कंजर्वेटिव राइट विंग वाले लोग हैं, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन थॉट है उनका, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। क्योंकि ये जो बच्चे वगैरह हो रहे हैं उसके दे आर ऑल आउट ऑफ मैरिज, वो मैरिज के बाहर के बच्चे हो रहे हैं। और जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन लोग हैं वो भी इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, वो फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो राइट विंग का भी जो कंजर्वेटिव पार्ट है, समझ लीजिए 20-25% जो है, वो भी ट्रंप से एक तरीके से छिटक रहा है बाहर। टेस्ला का सेल्स अमेरिका में ही अगर बात करें तो 2023 से 1% सेल्स उसका घटा है, जबकि ग्लोबल ईवी मार्केट जो है वो 25% ग्रो किया है। आप सोचो बाकी जो ईवी कंपनीज हैं उनका ग्रोथ 25% ग्रोथ हुआ है और टेस्ला श्रिंक हो गया है उल्टा।
इलॉन मस्क ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है कि किस तरीके से वो इसको रिवाइव करेंगे, किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जाएँगे। जब से ट्रम्प जीता है, तब से इलॉन मस्क ने या तो अपना टाइम वॉशिंगटन में बिताया है, या तो फ्लोरिडा में ट्रम्प के घर में उसने ज़्यादातर टाइम बिताया है। जो पहले उसका जो जुनून था, पागलपन था कि वो टेस्ला के ऑफ़िसेज़ में ही सो जाता था। ऑस्टिन टेक्सास में इनका जो इंजीनियरिंग जो मेन हेडक्वार्टर है, वो है, वहाँ के ऑफ़िसेज़ में सो जाता था ये। अब वहाँ पे पलट के भी नहीं देख रहा। ये चिंता का विषय बन गया है इन्वेस्टर्स के लिए कि उसका ध्यान जो है वो बहुत ही थिनली स्प्रेड हो गया है। ऑलरेडी वो ऐसा व्यक्ति था, थोड़ा ध्यान टेस्ला पे, थोड़ा-सा स्पेसएक्स पे, थोड़ा-सा एक्स पे, थोड़ा-सा ग्रॉक 3 पे, तो हर जगह उसका ध्यान रहता था। अभी इनको नेताजी भी बनना है, तो इसका अभी पूरा ध्यान उस तरफ चला गया है। जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो पेंशन फंड वाले लोग हैं, जैसे न्यूयॉर्क का पेंशन फंड है, $1.25 बिलियन लोगों का पेंशन का फंड टेस्ला में इन्वेस्टेड है, और टेस्ला का जो शेयर है वो पिछले दिसंबर से गिरे जा रहा है, 25% शेयर उसका गिर चुका है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि इनका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा इसके पागलपन की वजह से। तो बहुत सारे लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इस टाइप के लोग हैं जो कह रहे हैं कि मस्क को सीईओ पोजीशन से ड्रॉप हो जाना चाहिए, ही मस्ट स्टेप डाउन। बोर्ड में रहे, मगर सीईओ पोजीशन से स्टेप डाउन कर जाए, मगर मस्क ने इसमें बिल्कुल कान नहीं धरा है। ही हैज नो इंटरेस्ट इन स्टेपिंग डाउन। एम्प्लॉइज परेशान हैं। ट्रम्प का जो मर्क्यूरियल बिहेवियर है, जो लोगों को सुना देना, निकाल देना, इस वजह से बहुत सारे टॉप के एग्जीक्यूटिव्स भी छोड़-छोड़ के चले गए हैं। नतीजा क्या हो रहा है? टेस्ला अपना मार्केट शेयर खो रहा है। ट्रम्प सबसे ज़्यादा डरता है चाइना के बीवाईडी से, जो टेस्ला का सबसे बड़ा राइवल है। बीवाईडी टेस्ला का मार्केट शेयर खा गया चाइना में। बीएमडब्ल्यू, वॉक्सवैगन यूरोप में उसका मार्केट शेयर खा गया। hyundai, जनरल मोटर्स, ये सब यूएस में उसका मार्केट शेयर खा रहे हैं। 95% जो टेस्ला के सेल्स आते हैं ना, वो सिर्फ 2 मॉडल से आते हैं, मॉडल 3 और मॉडल वाई। सिर्फ 2 चीज़ों के बेसिस पे वो अपना सेल्स टिकाए हुए हैं। फ्यूचर का क्या प्लान है, नोबडी नोज़। क्या वो आगे कुछ इनोवेट करेगा भी? कुछ उसमें बात नहीं है। कर रहा होता तो ज़रूर बोल रहा होता, क्योंकि ही इज़ गॉट अ बिग माउथ, बहुत बोलता है वो। अगर कुछ नया प्लान होता तो निश्चय वो बोलता, पर वो उसका मुँह बंद है। उसके बाद बीवाईडी के साथ क्या तुलना करेंगे? बीवाईडी जो है चाइना का, वो $20,000 में आपका गाड़ी निकाल देता है। $20,000 मतलब रुपये में कन्वर्ट करोगे तो क्रेटा जितने में आती है, उतने में भी बीवाईडी की इलेक्ट्रिक कार्स आ जाती है। और टेस्ला शुरू ही होता है $42,000 से। $42,000, उसके बाद इंडिया में आएगा, 15% उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा, वो बहुत महँगा हो जाएगा, 40-45 लाख का वो हो जाएगा। तो वो तो इंडिया में किसी जो पॉपुलर कार रेंज है, वो क्या स्विफ्ट से कम्पीट कर रहा है, डिज़ायर से कम्पीट कर रहा है, क्रेटा से कम्पीट कर रहा है? नहीं, वो कम्पीट करेगा शायद जो स्टार्टिंग रेंज का आता है, मर्सिडीज़, ऑडी, उन सब से। तो इंडिया का जो मेन मार्केट है, उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बोला है मस्क ने कि वो $25,000 का टेस्ला निकालेगा, वो 2 साल से बोल ही रहा है, उसका कोई दूर-दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। बाइडेन ने ईवी के ऊपर बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए थे, ट्रम्प ने वो सारे इंसेंटिव्स खींच लिए। इलॉन मस्क चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको अभी नेता बनना है। फोर्ड ने बोला है कि लोगों की नौकरियाँ चली जाएँगी जो आप कर रहे हो, मगर इलॉन मस्क कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो, ईवी अपने आप को सँभाल लेगा, उसको किसी टाइप के इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं है। पहले बोलता था अपनी गाड़ी बेचने के लिए कि हम एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अभी कहाँ गया? क्योंकि अभी तो वो उनके साथ उठता बैठता है जो एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं है। अभी क्या होगा? जो यूएस का ही नहीं, शायद दुनिया का सबसे पुराना एनवायरमेंटल ग्रुप है, सिएरा क्लब बोलते हैं उसको, 130 साल शायद पुराना है वो। वो क्लब वालों ने भी ट्रम्प को मस्क को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि पॉलिटिक्स के वजह से जो उसका प्रीवियस स्टैंड था क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट, उसको पूरी तरीके से इसने इग्नोर कर दिया। तो टेस्ला के अपने बहुत सारी दिक्कतें हैं। इंडिया में आएगा, इंडिया का मार्केट शेयर खाएगा, किसका मार्केट शेयर खाएगा गॉड नोज़, क्योंकि जो डिज़ायर ले रहा है, जो क्रेटा ले रहा है, उसके ऑलरेडी बजट से 3 गुना ज़्यादा है टेस्ला का दाम। तो टेस्ला किसका मार्केट शेयर लेगा, दैट इज़ वेरी डाउटफुल। उसका ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी क्या अभी गाय, भैंस, बकरी, टोटो, साइकिल क्या उसको पहचानने लायक है कि नहीं है, उसपे भी डाउट है। तो जो मार्केट शेयर गिर रहा है, जो इंडिया में स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, महिंद्रा का स्टॉक प्राइस गिर रहा है, बाकी के भी जो इफेक्ट देखा जा रहा है, दैट इज़ क्वाइट अननेसेसरी। इट इज़ प्रोबेबली गोइंग टू प्रूव एज़ द नेक्स्ट हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन भी आया था ना कुछ सालों पहले बेचने, क्या हुआ? अगर वो उसपे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं भी होता, तो भी कौन खरीदेगा 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए की बाइक इंडिया में? सो दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। तो टेस्ला इंडिया में तो क्या करेगा, पहले वो अपनी ज़मीन पे, अपने एरिया में ही अपनी चीज़ें बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। So this was a video on Tesla and its problem. I hope आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।